Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. My dear students, do you remember in the last class we started explanation of articles and we learned how to use article A and N. Today we are going to discuss use of the, which is the third part of article. It plays a very important role and its role is wide. It can be used with singular and with plural as well. यानी कि एक ऐसा आर्टिकल आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जो कि नंबर 1 इंपॉर्टेंट बहुत है, नंबर 2 ये सिंगुलर के साथ भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल के साथ भी यूज़ किया जाता है। इसके पॉइंट्स भी 1, 2, 3 नहीं है, मिनिमम इसके 12 पॉइंट्स हैं। Let's try to discuss without wasting time how many we can learn today. चलो जरा इसको यूज करते हैं कि आज कितने ज्यादा पॉइंट्स हम कंप्लीट कर पाते हैं। You people should take up your pen as well. Point number 1, we use the before the names of seas, oceans, rivers, etc. पॉइंट नंबर 1, हम आर्टिकल द समंदरों के सीज के नामों से पहले, ओशियंस के नामों से पहले, रिवर्स के नामों से पहले यूज कर सकते हैं। यह हमें यूज करना है। इसी में हम इंक्लूड करते हैं लेक्स भी। बिल्कुल, हम लेक्स भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स राइट डाउन सम एग्जांपल्स। द अटलांटिक ओशियन, the Arabian Sea, the river Thames, etc. अब कोई भी ओशियन का नाम होगा, उस नाम से पहले आपने आर्टिकल द यूज कर लेना है। इसी तरह से कोई भी रिवर का नाम होगा, आपको रिवर के नाम से पहले आर्टिकल द यूज कर लेना है। पॉइंट नंबर 2, वी यूज द बिफोर names of newspapers and magazines. Dear students, we use article the before the names of newspapers and magazines, यानी जब भी न्यूज़पेपर का नाम आएगा आपने आर्टिकल द यूज करना है। जब भी किसी मैगजीन का नेम आएगा आपने आर्टिकल द यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, द डेली डॉन, a famous newspaper you guys know, founded by कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द डेली डॉन। नेक्स्ट इज द स्टार्स वीक, एटसेट्रा। कोई भी मैगजीन का नाम आ जाए, उस मैगजीन के नाम से पहले आपने आर्टिकल द यूज करना है।
कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आ गया, आपने उससे पहले आर्टिकल द यूज करना है। पॉइंट नंबर 3, वी यूज द बिफोर names of holy books. We use article the before names of holy books. जो मुकद्दस किताबें हैं उन किताबों के नामों से पहले आपने आर्टिकल द यूज करना है। नेम मेंशन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, excuse me, let me write down here point number 3, the Holy Quran, the Holy Bible, etc. Before the names of holy books, we must apply article the. कंपल्सरी है किसी भी होली बुक के नाम से पहले आर्टिकल द। आप और कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, आप कुरान नहीं कर सकते, आप बाइबल नहीं कर सकते। लेट्स मूव टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 4, वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ people of nations and religions. We use article the before the names of people of nations and religions. मुख्तलिफ नेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जब आप बात करेंगे एज ए होल, प्लूरल में, ये जहन में रखिएगा, सिंगुलर में नहीं, प्लूरल में, यू नीड टू यूज आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल, द मुस्लिम्स से their prayers 5 times a day. The Muslims say their prayers 5 times a day. रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की आपने बात कर दी कि भाई ये लोग जो होते हैं ये काम करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेशंस। नेशंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश आर ट्रेडिशनल पीपल। द इंग्लिश आर ट्रेडिशनल पीपल के अंग्रेज रिवायती किस्म के लोग होते हैं। हेयर इंग्लिश डज नॉट मीन लैंग्वेज, हेयर इंग्लिश मीन्स इंग्लिश पीपल। यहाँ पे इंग्लिश का मतलब अंग्रेज है, अंग्रेजी नहीं है। दिस यू शुड रिमेंबर। इसी तरह से मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जब आप बात करेंगे एज ए होल, एट दैट टाइम यू पीपल शुड अप्लाई आर्टिकल द। ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की भी जब आप बात करेंगे तो आप उसमें आर्टिकल द यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, द सिंधीज़ अगर आप बोलें, ठीक है।
ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, सीज एंड रिवर्स, इनसे पहले आर्टिकल दा लगेगा, दा यूज होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, इनसे पहले भी आर्टिकल दा यूज किया जाएगा जब भी नेम आ जाए, ठीक है। वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ होली बुक्स, जो मुकद्दस किताबें हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल दा यूज करेंगे। जब आप नेशन से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बात करेंगे, सिंगुलर नहीं प्लूरल, ये फिर आप अपने ध्यान में रखें, सिंगुलर नहीं प्लूरल। अगर मैं सिंगुलर मुस्लिम की बात करूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा आई एम अ मुस्लिम। जब मैं इसको प्लूरल में ले जाऊंगा और मुसलमानों के एज ए होल बात करूंगा कि मुसलमान क्या करते हैं, क्या अकीदा रखते हैं, क्या काम करते हैं, तो उस टाइम पे मैं द यूज करूंगा, जिस तरह यहां हुआ है द मुस्लिम्स से, द क्रिश्चियंस से, द हिंदूज से, या डू। इसी तरह से जब आप नेशन से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बात करेंगे तो आपने द यूज करना है प्लूरल करके। द इंग्लिश, द यूरोपियंस, द इंडियंस। अब यहाँ पे बिगिनिंग साउंड चेक नहीं होगा, आपने विदाउट एनी हेजिटेशन आर्टिकल द अप्लाई कर देना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 5, वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। यू नो सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं, डेफिनेटली यू नो। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको पता है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वेरी गुड। एडजेक्टिव्स क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्वालिटी बयान करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की, ओके। एंड एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिग्रीज। एडजेक्टिव्स को हम 3 डिग्रीज में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, नंबर 3 सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बेटर, बेस्ट। अब यहाँ पे जो हमारे पास बेस्ट आ गया है, यानी सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, बिफोर ईच सुपरलेटिव डिग्री वी मस्ट अप्लाई आर्टिकल द। हर सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें आर्टिकल द अप्लाई करना है, ये जहन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द स्मॉलेस्ट, द मोस्ट, द वर्स्ट, लाइक दिस। जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आ गई आपने आर्टिकल द यूज कर देना है। यू आर नॉट गोइंग टू चेक द बिगिनिंग साउंड, कोई बिगिनिंग साउंड इसमें चेक नहीं होगा, आपने बस इसमें आर्टिकल द यूज कर देना है। Here we have completed 5 पॉइंट्स। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हम अपने प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन जब हमारा गैप आ जाता है तो हम भूल भी जाते हैं, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज, इट्स ग्रामर एक्चुअली। एंड व्हेन वी आर नॉट कीप इन टच विद दिस, वी फॉरगेट इट, वी गो इन ओब्लिवियन। हम भूल जाते हैं, मुगालता हो जाता है हमको, फिर हमें प्रॉब्लम होती है जब हम पेपर में अपेयर होते हैं या कोई टेस्ट आता है। यू पीपल शुड कीप ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड। नोटबुक में तो आप रखेंगे ही अपने पास, लेकिन आपको अपने जहन में भी रखना है। आई एडवाइज यू पीपल, इफ यू हैवंट टेकन पिक्चर ऑफ दिस, क्विकली टेक दिस, देन आई कंटिन्यू माई लेक्चर। इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा फिर इंशाल्लाह। Okay, dear students, I hope you must have taken the picture. Okay, now I am going to erase this.
Yeah, I'm very happy you people liked my lecture. Thank you very much. I forgot to say thanks in the beginning. Yeah, I received messages of the students. Students liked the lecture, and those who had a little bit problems, Alhamdulillah, they received answers. But I advise you people to send messages on group, not personally. Yeah, because when you ask me questions, so other students also know. आपकी वजह से दूसरों को भी कुछ पता चल जाएगा, तो ये अच्छा हो जाता है, right? Point number 6 we are writing. We use the before to comparative degrees when used in one sentence. जब दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक सेंटेंस में यूज की जाएंगी तो आपने हर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज करना है. नॉर्मली वी डू नॉट अप्लाई आर्टिकल बिफोर कंपैरेटिव डिग्रीज. ही इज बेटर देन हिज ब्रदर. हम बेटर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे क्योंकि एक ही कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है. लेकिन जब एक सेंटेंस में आप दो कंपैरेटिव डिग्रीज को यूज करेंगे तो फिर आपको हर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज करना है. लाइक दिस, द मोर यू रीड द more you learn. The more you read, more comparative degree आ गई, ठीक है. The more you learn, दोबारा से comparative degree आ गई. यानी कि दो comparative degrees एक sentence में use हुई हैं, तो आपने क्या किया, हर comparative degree से पहले article the use कर दिया. Let's have another example of this. The higher you go, the cooler it is. The higher you go, the cooler it is. Again, two comparative degrees. Before each comparative degree we have applied article the. देखिए यहाँ पे दो comparative degrees आ गई हैं. अगर सिर्फ एक comparative degree हो तो फिर तो हमें article की ज़रूरत है ही नहीं, no requirement of article. लेकिन जब आपने दो comparative degrees यूज़ कर दी तो फिर आपको हर comparative degree से पहले article the यूज़ करना है, जैसा यहाँ हमारे पास examples में है. Now point number 7. We use the when a common noun is meant to represent the whole class of it.
जब आप कोई एक कॉमन नाउन यूज करें अपने सेंटेंस में और वो रिप्रेजेंट करे अपनी तमाम क्लास को। आपने एक एनिमल की क्वालिटी बयान की, उस एक एनिमल की क्वालिटी बयान करके उसके जैसे तमाम एनिमल्स की क्वालिटी बयान हो जाए, दिस इज कॉल्ड मीट टू रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ इट। वो अपने तबके की क्वालिटी बयान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग barks. What does it mean? It means every dog barks. Next example, the bird flies. It means every bird flies. The duck swims. Again, it means every duck swims. Dear students, here we have 3 examples. The dog barks. कुत्ता भौंकता है. It means every dog barks. यानी हर कुत्ता भौंकता है. ऐसा नहीं हो सकता कराची का कुत्ता भाव भाव करे, लाहौर का कुत्ता म्याऊं म्याऊं करे। ऐसा भी आप ले सकते हैं कि इसको जब प्लूरल कर देंगे आप नाउन को, तो फिर आपको आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। सिंगुलर होगा, आर्टिकल द विल बी अप्लाइड। प्लूरल हो जाएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। द बर्ड फ्लाइज। द बर्ड फ्लाइज मीन्स एवरी बर्ड फ्लाइज, यानी कि हर परिंदा उड़ता है। जब ये सिंगुलर होगा तो आपने आर्टिकल द यूज करना है। जब ये प्लूरल हो जाए तो फिर आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको पेपर में भी कभी वो सिंगुलर करके देते हैं, कभी प्लूरल करके देखते हैं। आपने उसमें रीड करके चेक करना है कि वेदर द सेंटेंस टॉक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ थिंग और एनिमल और बर्ड और पर्सन। द डॉग बार्क्स, एक डॉग ने अपने जैसे तमाम की क्वालिटी बयान कर दी। एक बर्ड ने अपने पूरी क्लास की क्वालिटी बयान कर दी। द डक स्विम्स, डक स्विम करती है, तैरती है। इट मीन्स एवरी डक स्विम्स, यानी हर डक जो है वो स्विमिंग करती है। इसने अपने जैसे तमाम की क्वालिटी बयान कर दी। अच्छा, ये मैटर जो है वो एनिमल्स में है, बर्ड्स में है। इट इज नॉट अप्लाइड ऑन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। इंसानों में जब सिंगुलर होगा तो नो आर्टिकल, प्लूरल होगा तो आर्टिकल द। क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। जब कोई सिंगुलर नाउन एनिमल में या बर्ड में आपने सामने पेश किया, प्रेजेंट किया, और उसने अपने जैसे तमाम की क्वालिटी बयान कर दी, तो आर्टिकल द आ गया। ह्यूमन बींग्स में जब आपने सिंगुलर पेश किया तो फिर आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, प्लूरल में करना है। यहां पे प्लूरल में नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स बार्क। हेयर वी हैव प्लूरल नाउन। जहां प्लूरल नाउन आया हमने आर्टिकल हटा दिया, जहां सिंगुलर नाउन बना हमने आर्टिकल द अप्लाई कर दिया। आई एम स्टॉपिंग माई लेक्चर हेयर। आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू राइट डाउन फर्दर 5 or 6 points today. Okay, you have to do practice of the points I have mentioned today. आप उन तमाम पॉइंट्स की प्रैक्टिस करेंगे जो आज हमने डिस्कस किए। देखें, फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया नेम्स से, कि भाई नेम्स ऑफ ओशियंस, नेम्स ऑफ सीज, नेम्स ऑफ रिवर्स आ गया।
उसके बाद हम नेम से आगे बढ़े तो फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने यूज किया सुपरलेटिव डिग्री और यहाँ आ गया क्लास की बात। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। डू अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।